हे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है लॉजिक एजुटेक में। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द परसेंटेज टॉपिक। ये जो टॉपिक है एग्जाम में मिसेलेनियस पार्ट में कई जगह पर पूछा जाता है, जैसे कि वोटर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें आता है, एग्जाम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस में, सैलरी और इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चंस में, देन पॉपुलेशन वाले जो भी क्वेश्चन आता है उसमें आता है, देन अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चंस में, देन प्राइस एंड कंजप्शन में भी आता है। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन में भी ये टॉपिक पूछा जाता है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो सीरीज को देखने और सीखने के बाद आई कैन गारंटी दैट यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन एग्जाम, but condition is only that you have to understand this method completely। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी टॉपिक को लेकर वैसे वैसे हम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो बेसिक से शुरुआत करते हैं। पहले तो परसेंटेज निकलना कैसे है। 9 इज व्हाट परसेंट ऑफ 36। जिसका भी परसेंटेज निकलना है उसको ऊपर रखना है। यहाँ पे 9 का परसेंटेज निकलना है तो 9 को ऊपर रखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में निकलना है, जिसके भी रिस्पेक्ट में निकलना होता है उसको हमेशा नीचे रखना है। यहाँ पे 36 के रिस्पेक्ट में निकलना है तो 36 को हमें नीचे रखना है। तो परसेंटेज के लिए हमें हमेशा क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, 9 4 36 4 25। सो 9 is 25% of 36। वैसे भी हम देख सकते हैं कि 36 का चौथा भाग 9 होता है, तो 100 का फोर्थ पार्ट 25%, सो दैट इज 25%। नेक्स्ट, व्हाट परसेंट इज 2 मिनट 30 सेकंड ऑफ हाफ एन आवर। यहाँ पर देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी अलग अलग यूनिट में दी गई है, तो सॉरी, तो इन्हें पहले एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो हम दोनों को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 2 मिनट और 30 सेकंड, दैट इज टोटल 150 सेकंड्स। एंड हाफ एन आवर, तो 30 मिनट्स इंटू 60, दैट कन्वर्ट्स इंटू सेकंड्स। परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, राइट। सो 30 5 5 12 12 को यहाँ पे 100 को डिवाइड करना हो तो आएगा 8.33। सो इट इज 8.33%, राइट। Price of fridge including GST of 12% is 56,000. Then what is the price of fridge without GST? So हम फ्रिज की प्राइस को 100% ले लेते और जीएसटी उसमें 12% ऐड करना है और उसकी प्राइस दी हुई है, तो 100 और 12 112% इज 56,000 और 100% मतलब यानी कि फ्रिज की प्राइस वो क्या होगी, तो 56,000 इंटू 100 बाय 112। यहाँ पे 56 से 2 से 50, दैट इज 50,000। यहाँ पे जो भी इंक्लूड होता है वो 100 में हमें ऐड कर देना है। यहाँ पे 12% ऐड हुआ है जीएसटी, सो 112% is equal to 56,000. Then what is the 100%? That is the price of the fridge. That is 50,000. A exceeds B by 60% and C exceeds B by 40%.
then by what percentage A exceeds C? देखो यहाँ पे B है वो कॉमन है दोनों में, सो हम B को रेफरेंस के लिए 100 ले लेते हैं, राइट। सो A exceeds B by 60%, मतलब कि B से A 60% ज्यादा है। अगर B 100 है तो A क्या होगा 160, एंड C exceeds B by 40%, मतलब कि B से 40% ज्यादा है। यहाँ पे हमने B को 100 लिया है तो C क्या होगा 140। Then by what percentage A exceeds C, मतलब कि A से C से A कितना ज्यादा होगा, C से कितना ज्यादा होगा, C 140 है तो A कितना ज्यादा है 160, मतलब 20 ज्यादा है। तो हमें परसेंटेज निकालना है तो 100 से कितना ज्यादा होगा, दैट मीन्स 100 into 20 by 140, 27, 7 से क्या आएगा 14.28, आंसर इज बी 14.28। The difference between the 25% and 15% of a number is 77. Then what will be 14.28% of the same number? पहले इसको रेगुलर मेथड से करेंगे और बाद में हम डायरेक्ट सीखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सपोज कि नंबर है x और 25% of the number, that is 25% of the number and 15% of the number का डिफरेंस क्या है 77। तो क्या होगा 10% ऑफ द नंबर 77, तो 100% कितना होगा, सिंपली उसको 10 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, दैट इज 770। अब क्या है व्हाट विल बी दी 14.28% ऑफ द नंबर। अब यहाँ पे आपको कुछ फ्रैक्शंस याद रख लीजिए तो आपको बहुत हेल्प होगा एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 14.28% इज क्या होगा इज इक्वल टू 1/7 होगा यहाँ पे, और 11.11% दैट विल बी 1/9। वैसे ही 1/11 कितना होगा 9.09%। 1/4 आप सबको पता होगा 25%। 2/4 इसके रिस्पेक्ट में ही हमें याद रखना है 1/4 25%, 2/4 दैट इज 1/2 50%, 3/4 क्या होगा 75%। इसके अलावा कौन से फ्रैक्शन आते हैं 1/5 दैट इज 20%, 2/5 1/5 को याद रख लीजिए, उसके रिस्पेक्ट में ये सब याद रह जाएगा आपको। 1/5 20%, तो 2/5 40%, 3/5 60%, 4/5 80%, राइट। इसके अलावा 1/3 33.33%, तो इसके डबल क्या होगा 2/3 66.66%, राइट। और इसके अलावा 1/6 दैट इज 16.66%, राइट। ये सब फ्रैक्शंस याद रख लीजिए, एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे हम लौट आते हैं। 14.28%, जैसे हमने देखा कि वो कितना होता है 1/7
ऑफ द नंबर 770, 7 से कितना आएगा 110, सो हमारा आंसर होगा 110। चलिए हम इसको डायरेक्टली मन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द 25% एंड 15% ऑफ द नंबर, तो वो क्या है 10% ऑफ द नंबर। सो 10% ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 77। 10% 77 है तो 100% कितना होगा, सिंपली उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, सो 770 आएगा। सॉरी, देन व्हाट विल बी 14.28%, मतलब कि उसका 1/7 से डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई करना है, सो हमारा आंसर आ जाएगा 110, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब Mr. Peter invests 7%, that is 2170 of his monthly salary in mutual funds. Later he invests 18% of his salary in recurring deposits. He invests 6% of his income on NPS. What is the total amount invested by Mr. Peter? यहाँ पे हमें ईयरली फाइंड करना है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम पहले क्या करना है कि ईयरली फाइंड करना है हमें। जो भी हमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मंथली में किया है, 7% किया है, 18% किया है और 6% किया है, ये क्या है मंथली इन्वेस्टमेंट है। और जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा हमें उससे क्या करना पड़ेगा, ईयरली को कन्वर्ट करने के लिए इनटू 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर जो भी आएगा वो 12 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। तो हम पहले ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे और कौन कौन से नहीं आएंगे। देखिए 12 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 3 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। तो ये 50 वाला तो नहीं आएगा, बिकॉज लास्ट 2 डिजिट 50 है, वो 4 से डिविजिबल नहीं हो सकते, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी डिलीटेड। सेकंड आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, और ये भी 50 वाला है, ये भी निकल जाएगा। अब क्या चेक करना है, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, सो बी को चेक करते हैं। 5 3 8 2 10 एंड 2 12, सो ये हो सकता है, ये आ सकता है आंसर। 5 3 8 4 12 113, सो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, सो ये नहीं आएगा। और ये 2 2 4 5 5 6 11, ये भी नहीं आएगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही एग्जाम में आपको करना है, डायरेक्ट ऑप्शन देखिए, जो डायरेक्ट हो जाता है तो आपको पूरा गिनने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। फिर भी हम देख लेते हैं मेथड को समझने के लिए। 60% इन्वेस्ट किया है, वो कितने के बराबर है, 60% किया है वो 2170 के बराबर है। तो टोटल वो कितना इन्वेस्ट करते हैं, 7%, ये 7%, ये 6% और ये 18%, 7 6 13 और 18, टोटल 31% इन्वेस्ट करते हैं। सो 2170 इंटू 31/7, 7310, 31 का स्क्वायर कितना है 961 और 0, ये कितना, ये क्या है मंथली इन्वेस्टमेंट है। हमको क्या करना है, इसको ईयरली इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, तो सिंपली 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डायरेक्ट इसको 12 से ही मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। 12 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 आएगा। 12 इंटू 1 12, 1 आगे कैरी लेंगे, 12 6 72 1 73, इधर 7 12 9 108 7 115, आ गए आंसर, बी आंसर आ गया हमारा, राइट। हर वीडियो में आप कुछ नया सीखेंगे। यहाँ पे 2 चीजें आपने सीखी कि कैसे हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर से, और दूसरी ये मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, राइट।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में विद न्यू टेक्निक्स। तब तक के लिए जय हिंद।